अपने ख्वाबों अपनी जिद से नाराज मत होना। अपने ख्वाबों अपनी जिद से नाराज मत होना। रूठ जाना दुनिया से, रूठ जाना दुनिया से, मगर खुद से नाराज मत होना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारत की नदियाँ, जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज बात करेंगे नदियों का ये भाग 4 है, दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ, और इसी के साथ में भारत की नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। एक और भाग रहेगा, कमेंट में बताना आप जो अन्य नदियाँ हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको एक वीडियो लेकर और आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसमें आपको कौन कौन सी नदियां पढ़नी हैं, प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये आपकी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसके बाद बात करेंगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, जिसमें बात करेंगे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी। तो इन सभी नदियों को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महानदी की। तो महानदी, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन उसके उद्गम से, तीसरा समागम से, चौथा उसकी लेंथ से, और फिर अदर क्वेश्चन ही बनते हैं जो विशेषताओं वाले होते हैं, तो सबको जानते हैं। जो महानदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह सहवा, रायपुर का जो धमतरी क्षेत्र है छत्तीसगढ़, यहाँ से यह निकलती है। और बात करें कि ये महानदी जाकर के कहाँ पर मिल जाती है, इसका समागम कहाँ पर है, तो यह बंगाल की खाड़ी में पारादीप में जाकर मिल जाती है। बात करें इसकी टोटल लेंथ की, तो महानदी की टोटल लेंथ 851 किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर यानी कि सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में शिवनाथ, शिवनाथ नदी वही नदी है जिसके किनारे दुर्ग और राजनांदगांव बसे हुए हैं। इसके बाद हसदो, हसदो के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? चांपा और कोरबा। इसके अलावा एब, जोंक और तेल, इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? शिवनाथ, हसदो, एब, जोंक और तेल। बात करें अगर कि महानदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 1,41,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह प्रवाहित होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। और इसी पर जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, कौन सा? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में बनाया गया है, इसी नदी पर है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो उड़ीसा में बनाया गया है। अगर ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, तो बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये थी दोस्तों महानदी। महानदी के बाद बात करते हैं गोदावरी नदी। तो वही इसका उद्गम, समागम, कुल लंबाई, ये सब जानते हैं। तो गोदावरी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? या 1465 किलोमीटर। इससे पहले जानते हैं इसका उद्गम, यह कहाँ से निकलती है, तो यह त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है। बात करें समागम, तो यह जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी में बात करते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियों में वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा, सबरी, पूर्णा, इंद्रावती और मनीर, इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर बात करते हैं इसके किनारे बसे शहरों की, तो गोदावरी नदी किनारे एक प्रमुख शहर है जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है, नासिक।
याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नांदेड़ और राजमुंदरी भी इसके किनारे बसे हुए हैं। और नासिक में तो मैंने आपको बताया है कि महाकुंभ का आयोजन होता है। तो नासिक में महाकुंभ का आयोजन कौन सी नदी के किनारे होता है? तो गोदावरी नदी के किनारे होता है। यह प्रश्न में भी पूछा गया है। अगर बात करते हैं यह कितने क्षेत्र में बहती है, इसका टोटल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 3,13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। बात करते हैं इसकी अन्य नाम की, तो इसको दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो वेरी IMP फैक्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। यह भी पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यही गोदावरी है। और यह गंगा के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो गंगा के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसन कौन सा? थाला बेसन स्थित है। तो याद रखोगे कि थाला बेसन कौन सी नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। ये थी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद में बात करते हैं कृष्णा नदी। तो सबसे पहले जानते हैं इसका उद्गम। तो यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और जाकर के बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। टोटल लेंथ की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो याद रखोगे, पहली गंगा, दूसरी गोदावरी। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर पूछी जा चुकी है। ये गोदावरी की 1465 और तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? कृष्णा नदी आती है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर है। बात करें इसकी अपवाह क्षेत्र का, तो 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। और बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्योंकि यह गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और गंगा, गोदावरी इन दो नदियों के बाद में यह भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी और ओवरऑल भारत में तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। इसके बाद यह नदी कहाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये भी आप याद रखोगे। कृष्णा नदी के बाद में बात करते हैं कावेरी नदी। तो सबसे पहले इसका उद्गम, तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कोडगू, कर्नाटक से निकलती है और जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। और इसका अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अपवाह क्षेत्र कितना है? 81,155 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। सहायक नदियों में हैरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अमरावती, सुवर्णा और अर्कावती, इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर बात करें कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो तंजावुर, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम, ये प्रमुख शहर हैं जो कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर आपको दे देंगे 3 ऐसे ऑप्शन में जो कावेरी नदी के किनारे हैं और चौथा डाल देंगे कि कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो तंजावुर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या बेंगलुरु। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु।
इसी पर दो प्रमुख द्वीप हैं, श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम। तो श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम द्वीप किस नदी पर हैं? तो कावेरी नदी पर हैं, याद रखोगे। और यह नदी किन किन राज्यों के बीच में प्रवाहित होती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, दो राज्यों में यह प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें साल भर वर्ष रहता है, साल भर जल रहता है। तो भारत की एकमात्र नदी, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल रहता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो वह कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो इसका ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा यहाँ पर वर्षा हो जाती है, और निचले क्षेत्र में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा हो जाती है, जिसके कारण इसमें साल भर पानी भरा रहता है। क्योंकि इस नदी पर जो विवाद था, कावेरी जल विवाद, यह भारत का सबसे पुराना जल विवाद है। तो याद रखोगे कि भारत का सबसे पुराना जल विवाद कौन सा है? तो कावेरी जल विवाद है। और किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना जल विवाद कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह भारत का सबसे पुराना जल विवाद है। कावेरी नदी के बाद में बात करते हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी। अगर बात करते हैं कि जो नर्मदा नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तहसील भी पूछी जा चुकी है, तो तहसील भी याद रखोगे आप, पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है और जाकर के अरब सागर गुजरात में समाहित हो जाती है खंबात की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो इसकी 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है, और यह लंबाई के आधार पर भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। क्योंकि ये क्वेश्चन और बनता है कि यह सबसे ज़्यादा 90% मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है 1077 किलोमीटर। तो यह लेंथ ही पूछी गई है कि जो नर्मदा नदी है इसका मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है? तो 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी में बात करते हैं तो इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जो कि 22 बाईं ओर से मिलती हैं और 19 दाईं ओर से मिलती हैं। तो ये आपको इतनी याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको याद रखना है इसकी कितनी सहायक नदियां हैं। 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें प्रमुख तवा, दूधी, गजाल, बरनार, शक्कर, हथनी, शेरनी और ऊंटनी, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। क्योंकि मैं आपको मध्य प्रदेश की नदियों में इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूँ, पुरानी वीडियो डले हुए हैं, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आपको ये मिल जाएंगे। जो नर्मदा नदी है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य की पहली नदी है जिसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी कौन सी है जिसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया है? तो वह कौन सी है? नर्मदा नदी है। कब दिया गया था इसको दर्जा? तो 2017 में दिया गया था। जो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है वह कैसा है? वृक्षनुमा प्रणाली का है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है वह किस प्रणाली का है? तो वृक्षनुमा आकार का प्रतीत होता है। और चूंकि नर्मदा मैंने आपको बताया है कि भारत की 5वीं बड़ी नदी है, और इसी नदी के किनारे आदि मानव के पद चिन्ह पाए गए हैं। याद रखना कि कौन सी नदी के किनारे आदि मानव के पद चिन्ह पाए गए हैं? तो नर्मदा नदी के किनारे आदि मानव के पद चिन्ह पाए गए हैं। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तो ये याद रखोगे आप, ये आपका विंध्याचल पर्वत हो गया और ये आपका सतपुड़ा होगा। और ये ऐसी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है।
तो ये भी आप याद रखना। यह पश्चिम दिशा में भ्रंश द्रोणी में बहती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो ये भी याद रखना आपकी डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां नहीं करती, तो नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ज्वार नद मुख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये थी आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह मुल्ताई कुंड बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर गुजरात में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 724 किलोमीटर, और प्रमुख सहायक नदी तो इसकी पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। प्रवाहित क्षेत्र की बात करें, यह कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, तो यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताप्ती निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है कि इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो चौथा जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वह आपका आंसर होगा। बात करें अगर इसके किनारे बसे शहरों की, तो बुरहानपुर, मुल्ताई, भुसावल और सूरत ये प्रमुख शहर हैं जो ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। यह भी नर्मदा के समानांतर बहती है भ्रंश द्रोणी में। तो याद रखना कि नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में भ्रंश द्रोणी में कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी है जो भ्रंश द्रोणी में बहती है। ताप्ती के बाद बात करते हैं साबरमती। तो इसका उद्गम जयसमंद झील, जिसको ढेवर झील के नाम से भी जानते हैं, जयसमंद झील को ढेवर झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। यहीं से साबरमती नदी का उद्गम होता है। और बात करें समागम की, तो यह खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। सहायक नदी में बात करते हैं तो बाकल, खारी, हाथमती, मोहर और भोगवा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किनारे बसे शहरों में बात करते हैं तो अहमदाबाद और गांधीनगर दो प्रमुख शहर हैं जो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से, अहमदाबाद और गांधीनगर। इसके बाद बात करते हैं लूनी नदी, जिसको भूमि बंधित नदी भी कहा जाता है, जो कि नांग पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है और कच्छ का रण गुजरात में जाकर के समाहित हो जाती है। अगर लूनी नदी की सहायक नदी में बात करें अपन, तो जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी और सागी ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। क्योंकि इसको मैंने आपको बताया कि भूमि बंधित नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह भूमि में लुप्त हो जाती है। तो भारत की वह कौन सी नदी है जो भूमि में लुप्त हो जाती है, वह कौन सी है, लूनी नदी है। इसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह एकमात्र नदी है जिसके दक्षिणी क्षेत्र में खारा जल पाया जाता है। तो एकमात्र नदी जिसके दक्षिणी क्षेत्र में खारा जल पाया जाता है वह कौन सी है, लूनी नदी है। लूनी नदी के बारे में बात करते हैं माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश के मिंडा ग्राम धार से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर गुजरात में जाकर के मिल जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 580 किलोमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। बहुत बार परीक्षाओं में आया है, याद रखना आप कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। बात करें अगर यह कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी में बात करें तो सोम, जाखम, चाप, अनास और मेरन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही नदी के बाद में बात करते हैं मांडवी नदी, जो कि भीमगढ़ से निकलती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यह 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, गोवा और कर्नाटक में। और जो गोवा की राजधानी है पणजी, वह इसी नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है।
तो दोस्तों ये थे आपकी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियाँ। और इसी पार्ट के साथ में आपकी भारत की नदियाँ कंप्लीट होती हैं। अगर आप को ज़रूरत लगे तो भारत की कुछ अन्य नदियाँ भी हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको ये भाग 5 के अंतर्गत कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।